स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। मैं आपका दोस्त सुंदर एक बार फिर से लेकर आया हूं एक नया प्यारा सा अपरिमेय संख्या का, जिसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आ जाइए, बिना किसी देरी के ऐसे सवालों को हम करेंगे खल्लास खत्म। हाँ ठीक है, चले तो कर दे खलास। आ जाओ, देखिए अपने पास 6 प्लस जो रूट 2 है उसे हम सबसे पहले परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। ठीक है, जब हम इसे परिमेय मान लेंगे तो ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। और ज्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, चिन्ह है। आ जाओ, मान लेते हैं माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके। अगर ये परिमेय संख्या है 6 प्लस रूट 2, तो क्या हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही है। ये तो परिमेय संख्या की क्या है? डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p और q दोनों सहभाज्य होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q जोड़ नहीं होना चाहिए। यही परिमेय संख्या की डेफिनेशन। लो, हो गया काम अपना। यहां लिख देंगे डेफिनेशन, जहां p और q दोनों पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं, और q बराबर बिल्कुल भी नहीं है 0। ये डेफिनेशन। एक बार फिर से समझिए, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, दोनों सहभाज्य हो, और q 0 नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन है परिमेय संख्या। तो बिल्कुल हमने कर दिया। इस 6 को इधर ले आएंगे, कैलकुलेशन करने के पक्षांतरण करके, तो रूट 2 बराबर p और बटे में क्या हो जाएगा q, और यहां माइनस का 6। ये भी ठीक है, चाहे तो थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब p माइनस 6q, p माइनस 6q और बटे में q, और यहां रखेंगे रूट 2। अब इस पर ही हम सारी चर्चा करेंगे, इसके आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, केवल थ्योरी होगी। ठीक है, अब समझिए, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और 6 भी पूर्णांक है। 6 भी क्या है? पूर्णांक है। p q तो उधर बोला है, और 6 है ही पूर्णांक, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मिट जा बाबू मेरे मिट जा। कहने लगे बोले शंकर से, चलो चलो। देखो, आगे हम लिखेंगे यहां p q और 6 पूर्णांक है, अतः अतः ये पूरा पूरा का पूरा p माइनस 6q बटे में q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय के बराबर में क्या अपरिमेय थोड़ी आएगी? परिमेय ही आएगी ना। क्या आएगी? परिमेय। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? अतः रूट 2 भी एक परिमेय संख्या
है। √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई साहब, √2 तो एक पहले से ही अपरिमेय संख्या है, जबकि यहां तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये परिमेय है तो √2 भी परिमेय आ गया, जबकि वो तो पहले से सारी दुनिया जानती है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये क्यों हुआ ऐसा, वहां परिमेय निकल के क्यों आया, हमने कल्पना ही गलत कर ली। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि कितना था, 6 + √2 एक परिमेय संख्या। ये कल्पना हमने गलत कर ली थी, ठीक है ना। ये जो कल्पना की थी कि 6 + √2 जो कि अपनी फर्स्ट लाइन है, क्या है, पहली लाइन है, वहां ये हमने लिखा था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये गलत कल्पना हो गई अपनी। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने निष्कर्ष निकाल दिया और यही हो गया सिद्धम सिद्ध। मैं समझता हूं आप लोग समझे नहीं होंगे, मैं मान लेता हूं ऐसा। अगर मैंने मान लिया तो मैं दोबारा और समझाऊंगा आपको। मतलब कि कुछ बच्चों के समझ में आया और कुछ के नहीं आया, तो फिर तो मामला ठीक ही नहीं है। तो मैं तो भाई साहब एक बार और समझाऊंगा आपको, तो समझ लो कि 6 + √2 एक अपरिमेय पहले से ही है। अगर उस अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें परिमेय मानना पड़ेगा। तो हमने परिमेय मान ली, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है परिमेय संख्या की। मानिए ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए और q0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये। अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, 6 को इधर लाया, इसको इससे गुणा करके उसमें से घटा दिया और q नीचे लिख दिया। अब ये इधर वाला पूरा पार्ट है ना परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि सब पूर्णांक है, इसमें सब क्या है, पूर्णांक है। और जब सब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में, परिमेय होगी। और जब ये परिमेय है तो बराबर में उसके कौन था, √2, तो वो भी परिमेय होगा। जबकि √2 तो अपरिमेय है, √2 तो क्या है, अपरिमेय है, तो वो परिमेय हो गया। क्यों हुआ? परंतु √2 एक क्या हो गई, परिमेय संख्या आ गई। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, अपरिमेय। इसका विरोधाभास हो गया इसमें, भाई ये तो परिमेय आ गया लेकिन ये अपरिमेय थी। चलो कोई बात नहीं, क्यों हुआ, मानी अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमने गलत कल्पना करनी थी पहली लाइन में, यह एक परिमेय संख्या। मैंने लिखा भी है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारा फुल हेल्प करें, सपोर्ट करें, हमारी फैमिली का पार्ट बने। अगर कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक कहीं भी आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो
तो आप हमें वह कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर उसकी फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दें, उसका हम वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से पड़ा होगा तो वो भेज देंगे, अगर नहीं पड़ा है तो हम आपको एक नया वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलने वाले अगले वीडियो में। जय हिंद।